प्रदेश में ही ई रवाना वाहनों से आया 30 करोड़ का राजस्व। एमनेस्टी योजना के तहत ई रवाना में आधे से ज्यादा वाहन छूटे। पूरे संभाग में ट्रेस हुए ओवरलोड वाहन, जिसमें जिला उदयपुर में 3,773 वाहन, जिला राजसमंद में 952 वाहन, डूंगरपुर में 635 वाहन और बांसवाड़ा में 405 वाहन ट्रेस होने की जानकारी मिली है। जनता की जान को जोखिम में डालकर ओवरलोड वाहन सड़कों पर दौड़ने के गुनहगार सिर्फ मामूली जुर्माना भरकर बरी हो गए। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश पर भी सरकार ने ऐसे ओवरलोड वाहनों पर ई रवाना में भारी भरकम जुर्माना लगाया था, लेकिन वसूली नहीं होने पर सरकार द्वारा छूट दे दी गई और छूट देते ही आधे से ज़्यादा वाहन संचालकों ने पैसे जमा करवा दिए। एमनेस्टी योजना के अंतर्गत पूरे राजस्थान में खनन क्षेत्र से जुड़े ऐसे ओवरलोड वाहनों में से 30 करोड़ का राजस्व वसूल किया गया है। परिवहन विभाग ने टोल नाके व खान विभाग द्वारा ओवरलोड वाहनों पर लगाई गई पेनाल्टी की सूचना लेते हुए वाहन मालिकों को जुर्माना भरने के लिए नोटिस थमा दिए थे, जिसमें ओवरलोड की पोल भी खुल गई। कई वाहन तो ऐसे हैं जिसकी कीमत पेनाल्टी व जुर्माने की रकम से भी कम थी। वैसे आपको बता दें कि हादसे का सबसे बड़ा कारण ओवरलोड बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से आदेश दिए थे, लेकिन इन आदेश का दरकिनार किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि देश में कहीं भी ओवरलोड नहीं चल सकता है। सड़क पर होने वाले कुल दुर्घटनाओं में से 20% ओवरलोड के कारण दुर्घटना होती है। चालक का वाहन पर नियंत्रण नहीं होने की वजह से या सड़क खराब होने की वजह से हादसों को निमंत्रण मिल जाता है। वैसे सड़कें भी अलग अलग लोड के अनुसार बनाई जाती हैं। अगर बिना किसी मापदंड के ओवरलोड वाहन रोड पर चलेगा तो सड़क को भी क्षतिग्रस्त करेगा और साथ ही ओवरलोड वाहन प्रदूषण का भी प्रमुख कारण बनता है, जिसमें वाहन भी खराब होते हैं और लोगों की जान भी जोखिम में पड़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ओवरलोड वाहनों पर भारी जुर्माना लगाने के आदेश दिए थे। वैसे तो कई बार नियमों को तोड़ा भी गया है और ओवरलोड वाहनों को थमाए गए नोटिस में कई वाहन तो ऐसे हैं जिन्होंने 1 या 2 बार नहीं, कई हजारों बार नियमों का उल्लंघन किया है। इसी तरह से कई वाहन ऐसे भी पाए गए जिनकी पेनाल्टी की रकम से 4 या 5 गुना वाहन खरीदे जा सकते हैं, लेकिन इन वाहन मालिकों को सरकार ने भारी छूट देकर ओवरलोड के नियमों की धज्जियां उड़ाने की राह बता दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ओवरलोड वाहनों पर परिवहन विभाग अंकुश लगा पाएगा या नहीं। चलिए आपको सुनवाते हैं जिला उदयपुर के परिवहन अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा ने क्या कुछ कहा एमनेस्टी योजना के तहत दी गई छूट के बारे में। नमस्कार उदयपुर। जैसा कि सभी को विदित है कि एमनेस्टी स्कीम फरवरी में आई थी और हमने काफ़ी प्रचार प्रसार किया था। इसमें मुख्य रूप से 3 स्कीम थी। एक तो ई रवाना थी, जो माइन से ओवरलोड वाहन निकलते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण स्कीम थी, क्योंकि जितने भी वाहन फेरे काटते हैं माइन से, उनके चालान बने थे। वो चालान करोड़ों रुपए के थे, लेकिन एमनेस्टी योजना के तहत वो करोड़ों को राशि छूट देते हुए लाखों में उनका कंपाउंड हुआ। दूसरी जो स्कीम थी वो टैक्स यानी यात्री वाहन और बाहर वाहन की थी। जो टैक्स उनका बरसों से जमा नहीं हुआ तो उनको पेनल्टी में छूट दी गई थी। तो इस हिसाब से ये बहुत बड़ी स्कीम थी। और तीसरा खुर्द-बुर्द, जो पुराने वाहन हैं, 15 साल पुराने वाहन हैं, उनको नष्ट यानी खुर्द-बुर्द करने की स्कीम थी। तो जैसा कि आपका प्रश्न है कि संभाग में कितने वाहनों की आरसी निरस्त की गई फरवरी से लेके अभी तक का जून का, और उदयपुर जिले ने 3 करोड़ का राजस्व वसूल किया है, जो अपना एक सर्वाधिक उपलब्धि है। 30 जून, लेकिन कुछ वाहन है, कुछ बच गए हैं जिन्होंने टैक्स नहीं जमा कराया है, तो हम उन पर प्रवर्तन कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले तो उन वाहनों को हम ब्लैकलिस्ट कर देंगे। वैसे तो अधिकतर वाहन ब्लैकलिस्टेड हैं, फिर भी हम अपने आयु के सहयोग से उन वाहनों को ब्लैकलिस्ट कर देंगे और अपने हमारे फ्लाइंग के माध्यम से उन वाहनों पे सीज की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक तो हमने छूट दे रखी थी, हमने वाहनों पे सीज की कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन जो ई रवाना में पेंडिंग वाहन है, चाहे वो ट्रक हो या टैक्स में बस हो, उन सब पर हम सीज की कार्रवाई शुरू कर देंगे। उदयपुर में हमारे जो रीजन है उसमें है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, रतनपुर, उदयपुर है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो राजस्व है उदयपुर जिले में आया है। इसमें ई रवाना का 3 करोड़ रुपये आया है और टैक्स और यात्री वाहन का जून में 71 लाख रुपये आया है, जो सर्वाधिक राजस्व है। हमारी टीम फरवरी से लगी हुई थी। मार्च में हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया था, लेकिन 2 महीने कोरोना के कारण थोड़ा सा ढीला हो गया था। लेकिन जैसे लॉकडाउन खुला 1 जून में, तो हमारी जितने भी आईए थे, बाबू थे, हमारे माननीय आटू साहब प्रकाश सिंह जी के नेतृत्व में हमारी टीम ने काम किया है।
आटू साहब हमें निर्देश देते गए और हमने उनकी अनुपालना की है। हमारे इतने बाबू हैं, शाखा प्रभारी है, अकाउंटेंट है, सब ने अपना अपना रोल निभाया है और यही कारण है कि आज हम इतना अच्छा काम कर सके हैं। तो मेरी सभी टीम को मेरी तरफ से बधाई है, सभी ने मेहनत की है और आटू साहब को बधाई है कि उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, कि उनकी मार्गदर्शन से हम सब ने मिलकर काम किया है। हमारी 48% ई रवाना की वसूली हुई है। तो 100% तो हम नहीं करे क्योंकि व्यक्ति से संबंधित है, व्यक्ति अगर पैसा जमा कराएगा तो चालान कंपाउंड होगा। तो 48% हमने ई रवाना की वसूली की है। यात्री वाहन का आ रहा है जिसमें टैक्सी बसेस आए हैं। करीब जून की बात करें तो इनसे 40 लाख रुपए का रेवेन्यू आया है। तो यात्री वाहन का सबसे ज़्यादा हुआ है। बिना फिटनेस से बिना परमिट के चल रहे हैं तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे क्योंकि जैसा सभी को पता है कि लॉकडाउन कब था, लॉकडाउन के बाद उनके पेपर थे एक्सटेंशन बढ़ा दिए गए, पहले जून से बढ़ाया तब सितंबर तक बढ़ गए, फिटनेस परमिट को परमिशन दे दी है। लेकिन अगर हमें लगता है कि गलत है और ऐसा चल रहा है बिना फिटनेस और परमिट पे तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई करेंगे और वाहनों का संचालन नियमानुसार चलाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑटो से कोई अप्रूव नहीं है। जो ब्लैक शीशे वगैरह चलाते हैं या मन मर्जी से चला रहे हैं, अब बिल्कुल हम परमिशन नहीं। तो सुना आपने एमनेस्टी योजना के तहत ई रवाना पर दी गई छूट के बारे में क्या कुछ बताया डॉक्टर कल्पना ने, और साथ में यह भी कहा कि लोगों के मन में एक जो भ्रम चल रहा है कि 4 पहिया वाहनों पर जो काली फिल्म लगाई जाती है वो जिला परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत है। यह भ्रम बिल्कुल गलत है। जिला परिवहन विभाग द्वारा ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है कि वाहनों के शीशों पर आप काली फिल्म चढ़ाएं, जो कि विभाग द्वारा अधिकृत की गई है।